पृथ्वी की चोरी हो गई। तो आज वो चिंतित बैठे और उनकी नासिका से छींक आई। जैसे ही छींक आई तो छींक के द्वारा 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देखते ही देखते बड़े विशाल हो गए। बोलो 12 भगवान की जय। आज 12 भगवान ने जाकर हिरण्याक्ष का वध किया और माता पृथ्वी को अपनी दंतावलियों पर लेकर आए और पुनः से स्थापित किया गया। शंभु मनु और शतरूपा जिनसे भई ये सृष्टि स्वरूपा। हम सब शंभु मनु की संतानें हैं। आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि संचार को बढ़ाना चाहा। आज उनके पुत्र हैं करदम। करदम कर्मेन इंद्रिया दमनेन चा। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया वो करदम। जिसने अपने कर्मों को श्री ठाकुर जी से जोड़ लिया वो करदम। आज उनके पिताजी ने समझाया, बेटा सृष्टि का आप संचार करो, बढ़ाओ। बोले नहीं नहीं, हम तो भजन करेंगे। सारे पुत्र ब्रह्मा जी के वृक्त हो जाते हैं। आज करदम जी भी चले गए तो बहुत वर्ष तपस्या करने के पूर्व आज उनके मन में विचार आया, हमारा भी विवाह हो जाए। और आज वो नारायण भगवान का भजन करने लगे विवाह के उद्देश्य से। तो प्यारे आज बैठ गए कि देखो हम तो भगवान से कहेंगे कि हमारा विवाह कर दो। और आपने देखा होगा, तभी कहते हैं कि जीवन में आप पहले गृहस्थ पालन करिए। सर सब सुख भोग लीजिए, मगर गृहस्थ के भोगने के बाद आप फिर संत हो जाइए जब चतुर्थ अवस्था आए। बहुत से आपने देखा होगा संत हो जाते हैं, बीच में जब गड़बड़ हो जाए तो कहीं के नहीं रहते। तो आज इसी प्रकार उत्पन्न यदि न विचार करदम ऋषि नाम, ऐसा विचार आया कि हम भी विवाह करें। तो आज नारायण भगवान प्रसन्न होकर आए। उधर शंभु मनु है, उनकी 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। आज उधर देवहूति के लिए महाराज कोई सुयोग वर देख रहे हैं। आज नारायण भगवान ने कहा, आप घबराइए ना, हमारे नजरों के सामने सुयोग वर है। आज जाकर के करदम जी को दर्शन दिए। और आज जैसे ही नारायण भगवान को देखा तो करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले मांगो भक्त, आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु। बोले हाँ मांगे, क्या चाहिए बताइए। गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, जो आपने पहले अभिलाषा की अगर वो पूर्ण नहीं हुई तो मेरा भजन करने से क्या फायदा। मगर ये तो नहीं कहा, मगर कह रहे करदम जी आपको तो कुछ नहीं चाहिए, मगर एक हमसे गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हो गई प्रभु? बोले हम रास्ते से आ रहे थे और वहां पे शंभु महाराज है ना, शंभु मनु महाराज, तो उनसे क्या हुआ, ऐसे ही वो कन्या के लिए अपना वर देख रहे थे। हमने कह दिया वर हमारे नजर में है और हमने तो जवान दे दी और हमने तो आपका नाम ले दिया। हम तो जवान देकर आए हैं कि आपका विवाह उनसे करेंगे, मगर क्या बताएं, आप तो मना, आप कह रहे हैं आपकी तो कोई इच्छा नहीं है। तो आज करदम जी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, प्रभु 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 क्षमा। घट घट वासी सब जानते हो, तुम तो सब जानते हो प्रभु, तुम तो घट घट वासी हो। हमसे भूल हो गई प्रभु, हम तो भजन विवाह के लिए किया था। बोले तो विवाह कर लो। बोले अब नहीं, इच्छा नहीं है आपको देखने के बाद। बोले तो विवाह तो कर लो। बोले एक शर्त पे। बोले अच्छा अब शर्त और है। बोले चलो शर्त भी, क्या है आपकी शर्त? बोले अगर आप पुत्र बनकर आओगे तभी विवाह करेंगे, नहीं तो हमें विवाह नहीं करना। बोले कोई बात नहीं, हम पुत्र बनकर अवश्य आएंगे, आप विवाह कर लो। आज करदम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ है। आज देवहूति से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। प्यारे भक्तों,
सब जानते हैं ऐसी कन्याएं जो दिव्य कन्याएं हैं। पहली पुत्री जिसका नाम कला और जिनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ। दूसरे माता अनुसुईया, कौन नहीं जानता, जो अत्रि ऋषि को ब्याही गई। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। इसी प्रकार दिव्य 9 कन्याएं हुई। अब करदम जी बड़े चिंतित कि गोविंद तो कह के गए थे कि पुत्र के रूप में आएंगे, यहाँ तो कन्याओं की लाइन लगी पड़ी है, कब आएंगे कृष्ण पता ही नहीं। तो आज 10वें नंबर पर श्री ठाकुर जी कपिल देव जी के रूप में पधारे हैं। बोलो कपिल देव भगवान की। आज जैसे ही कपिल देव जी पधारे और आज करदम जी ने प्रणाम करके आज वन की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। आज माता ने बड़ी सुंदर चौकी लगाई, कपिल जी को व्यास पीठ पर बिठाया और माता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर ज्ञानी कोई भी हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो या बालक हो, उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। और आप परम ज्ञानी हैं, मेरे कुछ प्रश्न हैं। बोले क्या माता? गुरु कृपा से जो भी मुझे आता है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। बताओ मां। बोले क्या करूं? निर्वण्य नितराम भूमन्य संद्रिये तर्षणात् येन संभाव्यमाने निप्रपन्नान्यधम तमा प्रभो। कहने लगी निर्वण्य नितराम भूमन्य संद्रिय तर्षणात्। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 हैं ज्ञान इंद्रिय और 5 हैं कर्म इंद्रिय। तो प्यारे आज कहने लगी ये जो इंद्रिय हैं प्रभु, ये गोविंद में नहीं लगती, ये मन गोविंद में नहीं लगता, कैसे लगाए?